आज हम समझने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये कहानी है एक कुत्ते की, उसकी बहुत अमीर मालकिन की और एक कह सकते हैं बहुत समझदार डॉक्टर की। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बड़ी मजेदार लाइन से होती है। लाइन है, आज के जमाने में ना इंसानों से ज्यादा इज्जत तो कुत्तों को मिलती है। और सच कहूं तो ये बात इस कहानी पर एकदम फिट बैठती है। ये कहानी हंसाएगी भी और हाँ, सोचने पर मजबूर भी करेगी। तो देखिए, इस कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो है जरूरत से ज्यादा प्यार। और इस आइडिया को हम समझेंगे 3 किरदारों के जरिए। सबसे पहले है मिस्टर हैरियट, जो जानवरों के डॉक्टर हैं। फिर आती है मिसेस पम्फ्री, एक ऐसी मालकिन जो अपने कुत्ते से भाई बेइंतहा प्यार करती हैं। और आखिर में है ट्रिकी, बेचारा छोटा सा कुत्ता जो इसी प्यार का शिकार हो जाता है। तो जब मिस्टर हैरियट पहली बार ट्रिकी को देखते हैं ना, तो सच में चौंक जाते हैं। उसकी हालत, अरे बाप रे, वो किसी फूले हुए सॉसेज जैसा लग रहा था। आंखें एकदम खून जैसी लाल, जबान बाहर लटकी हुई, और वो बेचारा बुरी तरह से हाँप रहा था। मतलब उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान ही नहीं बची हो। और अब आती है कहानी की सबसे मजेदार बात। जहां डॉक्टर को दिख रहा है कि कुत्ता मोटापे से मर रहा है, वही मिसेस पम्फ्री को क्या लगता है कि ट्रिकी कुपोषण का शिकार है। जी हां, मैलन्यूट्रिशन। उन्हें लगता है कि बेचारे को ठीक से खाना ही नहीं मिल रहा। और इसका हल वो क्या निकालती हैं? उसे और ज्यादा खिलाना शुरू कर देती हैं। और ये जो एक्स्ट्रा खाना था ना, वो भी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थी। मतलब नॉर्मल खाने के अलावा उसे मिल रहा था माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, और तो और रात में 1 कटोरा भर के हॉर्लिक्स। और रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ, ऊपर से क्रीम केक और चॉकलेट्स तो थे ही। आप ही सोचिए, ऐसी डाइट तो किसी भी कुत्ते के लिए कितनी खतरनाक होगी। खैर, मिस्टर हैरियट तो एक प्रोफेशनल डॉक्टर ठहरे। वो ये सब देखकर मिसेस पम्फ्री को सलाह देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या उनकी सलाह का कोई असर होता है? डॉक्टर की सलाह में कोई रॉकेट साइंस नहीं था, एकदम सीधी सादी बात थी। उन्होंने कहा, ट्रिकी के खाने पर सख्ती से कंट्रोल कीजिए और उसे रोज एक्सरसाइज करवाइए। बस यही एक तरीका था उसे ठीक करने का। लेकिन मिसेस पम्फ्री का जवाब, जरा उनका जवाब तो सुनिए। वो कहती हैं, अरे वो इतना कमजोर लग रहा था कि मुझसे रहा ही नहीं गया। और वैसे भी उसे क्रीम केक और चॉकलेट्स कितने पसंद हैं। मतलब साफ था कि वो अपने प्यारे कुत्ते के सामने पूरी तरह बेबस थीं। अब मिस्टर हैरियट तो समझ चुके थे। वो जानते थे कि ये सब ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जब उन्होंने ट्रिकी को अपने उस छोटे से कोर्ट में लड़खड़ाते हुए जाते देखा, वो मन ही मन समझ गए थे कि बहुत जल्द उनके पास एक इमरजेंसी कॉल आने वाला है। और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। हालात अब काबू से बाहर हो चुके थे और डॉक्टर को एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी कदम उठाना पड़ा। हुआ ये कि कुछ ही दिन बाद मिसेस पम्फ्री का घबराया हुआ फोन आया। वो बता रही थी कि ट्रिकी ने खाना पीना एकदम छोड़ दिया है, यहां तक कि अपनी फेवरेट चीजें भी नहीं खा रहा। ऊपर से उसे लगातार उल्टियां हो रही हैं और बस दिन भर जमीन पर पड़ा हाफता रहता है। लेकिन डॉक्टर हैरियट के दिमाग में प्लान पहले से ही तैयार था। वो जानते थे कि ट्रिकी को बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे इस घर से बाहर निकालना। उन्होंने फौरन कहा कि उसे 2 हफ्तों के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। असल में उसे उसकी मालकिन के इस जरूरत से ज्यादा प्यार से ही बचाना था। तो अब कहानी पहुंचती है हॉस्पिटल, और यहां जो ट्रिकी का इलाज शुरू होता है ना, वो ऐसा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो जैसे ही ट्रिकी हॉस्पिटल पहुंचा, वहां के जो दूसरे कुत्ते थे वो सब उसके पास आए, उसे सूंघा, और फिर उसे देख के ऐसा लगा जैसे वो कोई बोरिंग सी चीज हो। वो इतना सुस्त और बेजान था कि सारे कुत्ते उसे नजरअंदाज करके चले गए। किसी ने भाव ही नहीं दिया। तो फिर इसका इलाज हुआ कैसे? तरीका बहुत ही सिंपल था। स्टेप 1, पहले 2 दिन कोई खाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी। स्टेप 2, तीसरे दिन तक वो खुद ही दूसरे कुत्तों के झुंड में शामिल होने लगा। स्टेप 3, उसने बहुत जल्द अपने खाने के लिए कंपटीशन करना सीख लिया। और स्टेप 4, वो दिन भर उनके साथ खेलता, कूदता, दौड़ता। मतलब कोई दवा नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई सर्जरी नहीं। और नतीजा? अरे नतीजा तो कमाल का था। मतलब पूरा काया पलट हो गया था। जो ट्रिकी पहले एक फूला हुआ बेजान सा सामान लगता था, वो अब एक फुर्तीला गोल्डन फर वाला कुत्ता बन चुका था। उसकी कमजोर बॉडी अब मजबूत मांसपेशियों वाली हो गई थी और वो अब उस कुत्तों के झुंड का एक एक्टिव मेंबर था। एक तरफ तो ट्रिकी ठीक हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कहानी में एक और मजेदार मोड़ आता है। ये मोड़ तब आता है जब मिसेस पम्फ्री दूर बैठे बैठे उसकी मदद करने की कोशिश करती हैं। हुआ ये कि डॉक्टर ने परेशान मिसेस पम्फ्री को बस इतना अपडेट दिया कि ट्रिकी तेजी से ठीक हो रहा है।
और बस ये एक लाइन सुनते ही हॉस्पिटल में सामान की डिलीवरी की जैसे दाढ़ आ गई। सबसे पहले ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए आए ताजे अंडे। उसके कुछ दिन बाद उसका खून बढ़ाने के लिए आने लगी वाइन की बोतलें। और हद तो तब हो गई जब उसकी सेहत को फाइनल टच देने के लिए ब्रांडी भी पहुंच गई। लेकिन मजे की बात जानते हैं क्या है? ये सब कुछ ट्रिकी को नहीं मिल रहा था। ये सब जा रहा था डॉक्टर और उनके स्टाफ के पेट में। भाई उनके लिए तो रोज की पार्टी हो गई थी। खैर, ये सब मजाक मस्ती अपनी जगह। अब कहानी आती है अपने आखिरी और सबसे खुशनुमा पड़ाव पर, एक ऐसी जीत जो सच में मायने रखती है। तो पूरे 14 दिन बाद डॉक्टर हैरियट मिसेस पंफ्री को फोन करते हैं और वो खबर देते हैं जिसका उन्हें इंतजार था। वो कहते हैं, आपका छोटा कुत्ता अब बिल्कुल ठीक है और घर जाने के लिए तैयार है। और सुनिए, फोन रखने के कुछ ही मिनट के अंदर हॉस्पिटल के बाहर एक लगभग 30 फुट लंबी चमकती हुई काली गाड़ी आकर रुकती है। आप समझ ही गए होंगे कि ये किसकी हो सकती है। ये थी मिसेस पंफ्री की शान। जैसे ही ट्रिकी अपनी मालकिन को देखता है ना, वो एक छलांग मारता है और सीधा उनकी गोद में। मिसेस पंफ्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इमोशनल होकर डॉक्टर से कहती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं। ये तो सर्जरी की एक शानदार जीत है। सोचिए, उन्हें आखिर तक ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि असली इलाज कोई सर्जरी नहीं, बल्कि बस एक सिंपल और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल था। और यही कहानी खत्म होते होते हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर प्यार नुकसानदेह कब बन जाता है। ये कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी हमारी जो ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल होती है ना, वो फ़ायदे की जगह नुकसान कर सकती है ना? सोचने वाली बात।